ये वो बीमारी है जहाँ इंसान आईने में देखकर अपने आप से नफरत करने लगता है, क्योंकि वो कंप्यूटर से बनी परफेक्शन का मुकाबला नहीं कर सकता। हम एक ऐसी परफेक्शन के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं जो सिर्फ एक ग्राफिक कार्ड की पैदावार है। और सबसे खतरनाक और शर्मनाक बात, इन एआई मॉडल्स को अक्सर माइनॉरिटी या एथनिक यानी ब्लैक, एशियन या मिडिल ईस्टर्न दिखाया जाता है। क्या हम इतने गिर चुके हैं कि अब हमें दोस्ती और मोहब्बत भी सब्सक्रिप्शन पर चाहिए? असलियत वो है जो आपके गिर्द है, वो लोग जो इम्परफेक्ट हैं, जिनके चेहरों पर झुर्रियाँ हैं, जिनको गुस्सा आता है, जो थकते हैं मगर वो जिंदा हैं। वो आपका हाथ पकड़ सकते हैं, वो आपके आंसू पोंछ सकते हैं। मशीन आपकी स्क्रीन को तो रोशन कर सकती है मगर आपकी रूह को कभी सुकून नहीं दे सकती। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सपोज करेंगे एआई इन्फ्लुएंसर का सच क्या है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसे गौर से देखिए। आइताना लूप्स, इसकी एक मुस्कुराहट पर हजारों लोग फिदा हैं। इसका इंस्टाग्राम फीड देखकर लगता है कि ये किसी जन्नत में रह रही है, मगर सच्चाई ये है कि आइताना लूप्स का दिल नहीं धड़कता। वो एक डिजिटल घोस्ट है। लेकिन बात सिर्फ एक खूबसूरत शक्ल की नहीं है। असली कहानी आइताना लूप्स नहीं है। असली कहानी वो मेंटल प्रिजन है जो हमारे गिर्द खामोशी से बनाया जा रहा है। एक ऐसा पिंजरा जिसकी सलाखें हमें नजर नहीं आती मगर हम उनके पीछे कैद हैं। आइताना को बनाने वाली एजेंसी द क्लूलेस ने जब मीडिया के सामने कॉन्फेस किया तो उनकी बातों ने पूरी इंसानियत का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, हमें असली मॉडल्स के साथ काम करने में मसला होता था। उनके नखरे बहुत थे, लेकिन उन नखरों की हकीकत क्या थी? वो मॉडल्स इंसान थी, उन्हें थकावट होती थी, उन्हें मेंटल हेल्थ ब्रेक्स चाहिए होते थे, उनके मूड स्विंग्स होते थे, उन्हें नींद चाहिए होती थी। सोचिए, एक इंसान का इंसान होना अब ब्रांड्स के लिए एक रुकावट बन गया है। कॉर्पोरेशंस को अब ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो कभी थके नहीं, जो कभी रोना ना रोए और जो कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल ना उठाए। इसलिए उन्होंने एक ऐसी चीज बनाई जिसकी कोई मेंटल हेल्थ नहीं है। ये सिर्फ एक एआई मॉडल नहीं है, ये ह्यूमैनिटी का ऑप्शन खत्म करने की पहली कोशिश है। ब्रांड्स अब हमें बता रहे हैं कि अगर आपके पास जज्बात हैं तो आप इनएफिशिएंट हैं, आप रिप्लेसेबल हैं। अब ज़रा अपने ऊपर गौर करें। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप रात को अकेले अपने कमरे की अंधेरी लाइट में अपने फ़ोन की स्क्रीन पर ऐसी इमेजेस स्क्रॉल करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस दिमाग में क्या ज़हर घुल रहा होता है? आप अनजाने में अपने आप को उनसे कंपेयर कर रहे हैं जो असली हैं ही नहीं। आपने अपनी असली जिस्म यानी अपनी बॉडी, अपनी असली स्किन और अपनी असली ज़िंदगी को उन पिक्सेल्स से तोड़ रहे हैं जो परफेक्टली इंजीनियर्ड है। इसे कहते हैं डिजिटल डाइसमॉर्फिया। ये वो बीमारी है जहाँ इंसान आईने में देखकर अपने आप से नफरत करने लगता है, क्योंकि वो कंप्यूटर से बनी परफेक्शन का मुकाबला नहीं कर सकता। हम एक ऐसी परफेक्शन के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं जो सिर्फ एक ग्राफिक कार्ड की पैदावार है। हम रियल लोगों से दूर होते जा रहे हैं क्योंकि वो हमें इम्परफेक्ट लगते हैं। हमने इंसानियत की सोल को बेचकर पिक्सल का सौदा कर लिया है। आज हम इस परफेक्ट स्कैम लाइफ का वो पोस्टमार्टम करेंगे कि आपकी रूह कांप जाएगी। अब आते हैं उस सवाल पर कि ये सब हो क्यों रहा है। क्यों दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स एक जीती जागती इंसान को छोड़कर कंप्यूटर फाइल के पीछे भाग रहे हैं? इसके पीछे है द बिलियन डॉलर कोड। लिली मैक्यूएला का नाम आपने सुना होगा। 2016 में जब ये इंस्टाग्राम पर नमूदार हुई तो दुनिया ने इसे एक डिजिटल आर्ट समझा, एक मजाक समझा। मगर जब सैमसंग, कैल्विन क्लेन और प्राडा ने इसको लाखों डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट दिए तो मॉडलिंग इंडस्ट्री के होश उड़ गए। क्यों? क्योंकि एआई मॉडल ब्रांड के लिए एक फर्माबरदार गुलाम की तरह होती है। एक एआई मॉडल स्कैंडल फ्री है। वो कभी मिडनाइट पार्टी में पकड़ी नहीं जाएगी। वो कभी किसी कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल मुद्दे पर ट्वीट नहीं करेगी जिससे ब्रांड की सेल्स गिर जाए। वो कभी बूढ़ी नहीं होगी। वो हमेशा 19 साल की रहेगी। वो एटर्नल यूथ जो इंसान के लिए नामुमकिन है, वो एआई के लिए एक डेली रूटीन है। ब्रांड्स को अब इंसान नहीं चाहिए, उन्हें एसेट चाहिए। उन्हें ऐसी मशीन चाहिए जो 24 घंटे उनके इशारे पर नाचे। उन्होंने मॉडलिंग इंडस्ट्री का पूरा बेस ही हिलाकर रख दिया है। सोचिए उस लड़की के बारे में जो गांव से शहर आती है, सालों तक पोर्टफोलियो बनाती है, धोखे खाती है, मेहनत करती है। उसका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एक एआई क्रिएटर अपने ठंडे कमरे में बैठकर एक पावरफुल कंप्यूटर पर उस बेचारी मॉडल से 10 गुना बेहतर, परफेक्ट और सिस्टमैटिकल मॉडल सिर्फ 5 मिनट में जनरेट कर लेता है। इसका मुकाबला एक इंसान कैसे करे?
लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और घिनौना धोखा है जिसे हमें समझना होगा। ब्रांड्स इसे क्रिएटिव लिबर्टी का नाम देते हैं। वो कहते हैं हम एक आर्ट क्रिएट कर रहे हैं, मगर ये आर्ट नहीं है, ये इकोनॉमिक डिस्प्लेसमेंट है। ये उन लाखों फोटोग्राफर्स, मेकअप आर्टिस्ट, लाइट्समैन और मॉडल्स की रोजी रोटी पर लात मारी जा रही है जो इस इंडस्ट्री को चलाते थे। और सबसे खतरनाक और शर्मनाक बात, इन एआई मॉडल्स को अक्सर माइनॉरिटी या एथनिक यानी ब्लैक, एशियन या मिडल ईस्टर्न दिखाया जाता है। क्यों? ताकि ब्रांड इंक्लूसिव और प्रोग्रेसिव लगे। मगर हकीकत क्या है? उस ब्लैक एआई मॉडल को बनाने वाला, उससे पैसे कमाने वाला पीछे बैठा हुआ कोई अमीर गोरा आदमी यानी टेक सीईओ होता है। ये है डिजिटल कल्चरल एप्रोप्रिएशन। आप उन लोगों की शक्लें यूज कर रहे हैं जिन्हें आप नौकरी नहीं देना चाहते। आप उनका कल्चर पीस रहे हैं मगर उनका हक मार रहे हैं। ये डाइवर्सिटी नहीं है, ये डिजिटल स्लेवरी का नया रूप है, जहाँ इंसान की शक्ल तो है मगर उस शक्ल के पीछे कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक लालच भरा एल्गोरिथम। चलिए अब पर्दा उठाते हैं उस दलदल से जिसे द लोनलीनेस इंडस्ट्री कहा जाता है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ इंसान अब इंसान से दूर होता जा रहा है और इस अकेलेपन को कंपनीज ने अपना सबसे बड़ा प्रॉफिट मार्जिन बना लिया है। आज ओनली फैंस और फैन व्यू जैसे प्लेटफॉर्म पर एआई मॉडल्स के एक पूरा कब्रिस्तान पड़ा हो चुका है, जो दिखने में तो जिंदा है मगर उनकी रूह कंप्यूटर के सर्किट्स में ढली है। यहाँ होता क्या है, जरा इस प्रोसेस को गौर से समझिए। एक एआई मॉडल की प्रोफाइल बनाई जाती है, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल रियल। लोग इसे देखकर धोखा खा जाते हैं। वो उसे मैसेज करते हैं, अपना दिल खोल कर रख देते हैं। वो लड़की जो कि असलियत में सिर्फ पिक्सेल्स का एक मजमुआ होती है, उनसे फ्लर्ट करती है, उनकी तारीफ करती है और उन्हें धीरे धीरे उनके जज्बात को कैप्चर कर लेती है। वो उनसे पैसे मांगती है, उन्हें एक्सक्लूसिव और प्राइवेट फोटोज भेजने का वादा करती है, जो महज 1 सेकंड में एआई प्रॉम्प्ट से जनरेट की गई होती है। मगर असली झूठ इसके पीछे छुपा है। पीछे बैठा हुआ चैटर अक्सर वो लड़की नहीं होती। अक्सर वो एक बंद कमरे में बैठा हुआ कोई 40 साल का मर्द होता है, या फिर किसी सस्ती लेबर मार्केट में बैठा हुआ एक एम्प्लॉय जो एआई प्रॉम्प्ट्स और चैट जीपीटी का सहारा लेकर आपके हर सवाल का परफेक्ट जवाब दे रहा होता है। आप रो रहे होते हैं, आप अपनी जिंदगी की परेशानियां शेयर कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ बैठा हुआ बंदा सिर्फ ये देख रहा होता है कि नेक्स्ट ट्रिप कब आएगी। ये डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन ऑफ इमेजिनेशन है। इंसान दुनिया में अकेला होता जा रहा है और ये टेक्नोलॉजी उस अकेलेपन को कैश कर रही है। ये सिर्फ पैसा नहीं छीन रहे, ये आपकी इंसानियत और उम्मीद छीन रहे हैं। आपको पता लगता है कि आप किसी से कनेक्ट हो रहे हैं, आपको लगता है कोई आपको समझ रहा है, मगर हकीकत में आप सिर्फ एक ओल्ड एल्गोरिथम को अपनी जमा पूंजी और अपने जज्बात टिप कर रहे हैं। कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जहां लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई, अपने बच्चों की फीस और अपने घर के पैसे इन एआई मॉडल्स पर उड़ा दिए। क्यों? क्योंकि उन्हें वादा किया गया था कि वो उनसे मिल पाएंगे। उन्हें लगता था कि ये प्यार है, मगर कंप्यूटर से कभी प्यार नहीं हो सकता। कंप्यूटर से सिर्फ प्रोग्रामिंग होती है। ये कैटफिशिंग का दुनिया का सबसे बड़ा एडवांस, सबसे सोफिस्टिकेटेड और बदकिस्मती से लीगल तरीका बन चुका है। हम आपसे पूछते हैं, क्या ये क्राइम नहीं है? क्या किसी की शक्ल चोरी करना, जज्बात का मजाक उड़ाना और एक झूठी शख्सियत बनाकर किसी का घर बर्बाद करना इनोवेशन कहलाएगा? क्या हम इतने गिर चुके हैं कि अब हमें दोस्ती और मोहब्बत भी सब्सक्रिप्शन पर चाहिए? ये एक ऐसी दलदल है जिसमें अगर आप एक बार गिर गए तो निकलने का रास्ता सिर्फ अकाउंट बैलेंस 0 पर ही खत्म होता है। आखिर में आज हमें मिलकर एक फैसला करना होगा। हम सिर्फ एक वीडियो नहीं देख रहे थे, हम उस डिजिटल डूम्सडे का नजारा कर रहे थे जो हमारी दहलीज पर दस्तक दे रहा है। हम एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो चुके हैं जहां सच और झूठ की सरहदों को इतनी बुरी तरह मिटा दिया गया है कि अब आंखों पर यकीन करना नामुमकिन हो गया है। अगर कल को आपका फेवरेट न्यूज एंकर जो आपको दुनिया की खबरें देता है वो एक एआई बन जाए, अगर आपका लीडर जिसकी बातों पर आप मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं वो सिर्फ एक प्रोग्राम एल्गोरिथम हो, और सबसे दर्दनाक बात, अगर आपका वो दोस्त जिसे आप दुख सुख की बातें सुनाते हैं वो भी सिर्फ एक कोड निकले, तो फिर इस दुनिया में इंसानियत कहाँ बचेगी। ये एआई इन्फ्लुएंसर सिर्फ एक शुरुआत है, ये दुनिया के बड़े मास्टर्स का एक टेस्ट है। वो देखना चाहते हैं कि हम कितनी जल्दी झूठ को गले लगाते हैं, हम कितनी आसानी से एक मशीन के सामने घुटने टेक देते हैं।
इन क्रिएटर्स ने, इन एजेंसीज ने हमें फॉलोअर्स कहना तो कब का छोड़ दिया है। उनके लिए हम सिर्फ डिजिटल कंज्यूमर्स हैं। हम वो लोग हैं जो दिन रात पिक्सेल्स खा रहे हैं और बदले में अपनी असली जिंदगी की खुशियां उनको बेच रही हैं। अगली दफा जब आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर किसी परफेक्ट चेहरे को देखकर इम्प्रेस हो, जब आपको अपना जिस्म या अपनी जिंदगी उनसे कमतर लगे, तो एक लम्हे के लिए रुकना। याद रखना कि वो फेस शायद किसी सर्वर रूम की पुरानी ठंडी हार्ड ड्राइव में सेव एक फाइल है। उसका कोई वजूद नहीं है। वो ना कभी दुख महसूस करता है, ना उसे कभी दर्द होता है। असलियत वो है जो आपके गिर्द है। वो लोग जो इम्परफेक्ट हैं, जिनके चेहरों पर झुर्रियाँ हैं, जिनको गुस्सा आता है, जो थकते हैं मगर वो जिंदा हैं। वो आपका हाथ पकड़ सकते हैं, वो आपके आंसू पोंछ सकते हैं। मशीन आपकी स्क्रीन को तो रोशन कर सकती है मगर आपकी रूह को कभी सुकून नहीं दे सकती। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां रास्ता दो तरफ जाता है। क्या हम इन बेजान मशीन्स को अपना सब कुछ बना लेंगे? क्या हम एक ऐसी मैट्रिक्स में रहना पसंद करेंगे जहां हर चीज झूठ है मगर खूबसूरत है? या फिर हम वापस लौटेंगे अपनी उसी इम्परफेक्ट थकी मगर खूबसूरत इंसानियत की तरफ, जो हमारी असलियत है और जो हमारी पहचान है, रियल है। जिंदगी पिक्सेल्स में नहीं, सांसों में होती है और फैसला हमेशा की तरह सिर्फ आपका है। AI इन्फ्लुएंसर्स या रियलिटी, आप बताएं। We chased perfection so hard, we forgot what it means to be human. In the end, reality was never perfect. It was real. कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें।